क्या आपने कभी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? वो जगह जहां जहाज और हवाई जहाज अचानक से गायब हो जाते हैं, बिना किसी निशान के। सोचो, एक दिन आप समुंदर के ऊपर हो, प्लेन में, और अचानक कंपास पागल हो जाता है, रेडियो खराब हो जाता है और आपका प्लेन बस कहीं गायब हो जाता है। ये बरमूडा ट्रायंगल यानी डेविल ट्रायंगल है, अंटार्कटिक ओशियन में। मेमाई, बरमूडा और प्लूटो के बीच का एक इलाका है। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ, जो आपके दिल को छू लेगी और आखिर में इसका सच भी समझ लेंगे। तो तैयार हो जाइए। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। साल है 1945 और एक हवाई जहाज का ग्रुप, यूएस नेवी बॉम्बर प्लेन्स, जिसे फ्लाइट 19 कहते हैं, फ्लोरिडा के फोर्ट से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पे निकलता है। पायलट एक्सपीरियंस्ड है, वेदर भी क्लियर है और सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन जब ये प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हैं तो कुछ गलत हो जाता है। कंपास तेजी से घूमने लगता है, रेडियो सिर्फ स्टैटिक आवाज देता है और लीड पायलट चार्ल्स का आखिरी मैसेज सुनाई देता है, हम बिल्कुल भटक गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ हैं। फिर एकदम खामोशी सी हो जाती है। बस क्या, सब गायब हो जाते हैं। सोचो कितना डरावना होगा ये मोमेंट। अब क्या, आप क्या करते अगर आप वहां होते? लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, और भी इंसिडेंट्स है जो बरमूडा ट्रायंगल को मशहूर बनाते हैं। जैसे एक नेवी शिप था जो 1918 में 306 लोगों के साथ कहीं गायब हो गया। ये जहाज कैरेबियन और से वर्जीनिया जा रहा था। ये जहाज जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल पहुंचा, फिर वो कहीं न कहीं कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं आज तक, और ना ही कोई क्लू मिला है। फिर क्या, एक और ऐसी ही कहानी, जो एक स्नूकर जो 1921 में कैप हेटर्स के पास खाली मिला। क्रू उसमें से गायब थे और लोग भी सब गायब थे, लेकिन जहाज का किचन ऐसा लग रहा था कि कोई अभी उसमें खाना बना रहा हो। ये सब सुन के दिल में एक डर सी तो लगता है। आप सब सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ। चलो इसके पीछे के थ्योरीज देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लोगों के पास कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने शिप्स और प्लेन को किडनैप किया। कुछ बोलते हैं यहाँ टाइम ट्रेवल जैसा कुछ है, जो लोग यहाँ से पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं। और कुछ कहते हैं ये लॉस्ट सिटी अंटार्कटिका का जादू है। ये सब सुन के तो बहुत मजा आता है, लेकिन क्या ये सच है? चलो थोड़ी देर के लिए इन थ्योरीज को एक्सप्लोर करते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में ओशियन फ्लोअर्स से मीथेन गैस रिलीज होता है। ये गैस पानी में बड़े-बड़े बबल्स बनाते हैं, जो इतने पावरफुल हैं कि जहाज को एकदम से नीचे खींच ले जाते हैं। और अगर ये गैस एयर में जाता है तो प्लेन का इंजन भी फेल हो सकता है। इंटरेस्टिंग है ना? एक और थ्योरी कहती है यहाँ रफ वेव्स आती हैं जो 100 फीट तक ऊंची लहर को जो जहाज को पल भर में डुबा सकती हैं। लेकिन क्या ये थ्योरी सच में सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं? अब थोड़ी साइंस की बात सुनते हैं। तो जब हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई भूतिया इलाका नहीं है। ये अंटार्कटिक ओशियन का एक हिस्सा है जहां दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स हैं। इतना ट्रैफिक के बाद तो इतने एक्सीडेंट तो होते ही होंगे, सही है ना? रिसर्च के मुताबिक यहाँ कई सारे डिस्पेरेंस के पीछे नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर हैं। पहला कारण है मौसम। बरमूडा ट्रायंगल में अचानक तूफान का उठना और जैसे तेज लहरें आम है। ये सब किसी भी जहाज या प्लेन के लिए खतरनाक हो सकता है। जो शिप 1918 में गायब हुआ, वो भारी कार्गो ले जा रहा था, जो शायद कहीं शिफ्ट हो गया और जहाज डूब गया। दूसरा कारण है नेविगेशन। यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में काफी फर्क है, जिससे कंपास भटक जाते हैं। पायलट्स के लिए ये कंफ्यूजन खतरनाक हो सकता है। फ्लाइट 19 के केस में लेफ्टिनेंट चार्ल्स के पास भी नेविगेशन इशू थे और शायद इस वजह से वो भटक गए। यही हुआ होगा, क्योंकि पता नहीं किसी को क्या हुआ था।
तो क्या बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सच में सॉल्व हो गया? साइंस के हिसाब से हाँ, हो गया। ये कोई सार श्राप या जादू नहीं है, बल्कि समुंदर की शक्ति और इंसान की कमजोरी का कॉम्बिनेशन है। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट ने पाया कि यहाँ पानी में अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो नेविगेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ये मिस्ट्री हमें अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये हमारे डर को छू जाता है। खो जाने का डर, गायब हो जाने का डर, ये कहानियां हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम कितने छोटे हैं नेचर के सामने। अगली बार जब कोई बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र करे तो आप मुस्कुरा के कहिएगा कि मुझे सच पता है। ये कोई भूतिया इलाका नहीं है, बल्कि समुंदर की शक्ति और इंसान की गलतियों की कहानी है। तो चलो इस एडवेंचर को याद रखो और हाँ, अपना कंपास चेक करते रहना। धन्यवाद।